सऊदी पहुंचे ऋतिक रोशन, कहा मैं आभारी हूं, आखिर क्यों, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऋतिक रोशन ने हाल ही में अपने फिल्मी करियर के 25 साल पूरे किए हैं। इस खास मौके पर सऊदी अरब के सबसे बड़े इवेंट जॉय अवार्ड्स में उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवार्ड शो में अरब जगत के कलाकारों की उपलब्धियों को सराहा जाता है। ऋतिक ने 2000 में अपनी पहली फिल्म कहूं ना प्यार है से शुरुआत की थी। इस इवेंट में श्रद्धा कपूर भी मौजूद थी और उन्होंने एक अवार्ड प्रेजेंट किया। अवार्ड लेते हुए ऋतिक रोशन ने कहा, धन्यवाद रियाद, धन्यवाद जॉय अवार्ड्स, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। महामहिम को उनकी दूरदर्शिता और इतनी खूबसूरत शाम के लिए धन्यवाद। मैं बहुत आभारी और उत्साहित हूँ। ये देखिए मैं किसके साथ हूँ। इतने बड़े दिग्गजों के बीच बड़े होकर अवार्ड पकड़ना मेरे लिए एक सपने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि 25 साल हो गए हैं और ये एक लंबा सफर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे यह समझने में 25 साल लग गए कि एक्टिंग असल में होती क्या है। अब मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेता के तौर पर सही मायने में अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ। यह अवार्ड मेरे लिए उम्मीद और अगले 25 सालों के वादों की तरह है। जब मैं दोबारा आऊंगा तो उम्मीद है कि मैं इस सम्मान के और ज्यादा योग्य बनकर लौटूंगा। शुक्रिया। आप सभी पर शांति बनी रहे। श्रद्धा कपूर भी इस इवेंट में शामिल थी और उन्होंने फेवरेट इवेंट सीरीज का अवार्ड प्रेजेंट किया। श्रद्धा कपूर ने अबाया से प्रेरित होकर काले और सुनहरे गाउन में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और उसके बाद वो भी पहुंची अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए और उन्होंने रियाद का शुक्रिया किया और सबको नमस्ते किया, साथ ही में अस्सलाम वालेकुम भी किया। और उन्होंने बताया कि जितना प्यार मिल रहा है इंडियन मूवीज़ को सऊदी अरब से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद उन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया। तो 19 बच्चों की मां ने पूरी की डॉक्टरेट की डिग्री। जानिए कौन है हमदा अल रुवैली, चलिए बताते हैं इस वीडियो में डिटेल में। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 9 बच्चों की मां हमदा अल रुवैली की कहानी इसका एक सटीक उदाहरण है। सऊदी अरब में हमदा अल रुवैली ने 19 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी के साथ डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा खुद का बिजनेस भी करती हैं। इन सारी जिम्मेदारियों के साथ उनकी लाइफ बैलेंस करने का क्या तरीका है, पढ़ाई, परिवार और बिजनेस कैसे मैनेज करती हैं, इसका जवाब खुद हमदा अल रुवैली ने एक मीडिया इंटरव्यू में दिया है। हमदा अल रुवैली ने सऊदी अरब में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। उनकी यह सफलता आसान नहीं थी क्योंकि वह 19 बच्चों, जिसमें 10 बेटे और 9 बेटियां हैं, उनकी मां है। हमदा हाल ही में अपनी पढ़ाई, करियर और अपने बच्चों की परवरिश के बीच अपने लिए किस तरह से समय उन्होंने निकाला है, इसके बारे में बताया है। इस पर 40 साल की उम्र में हमदा अल रुवैली ने बताया है कि अपने समय को बांटकर चलती हैं। जैसे दिन में काम और बच्चों की देखभाल करती हैं, वहीं रात में पढ़ाई और अपने ई कॉमर्स बिजनेस का काम भी करती हैं। हमदा अल रुवैली का कहना है कि मुझे अव्यवस्था और बेतरतीब पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अपने दिन की योजना सावधानी से बनाती हूँ। कई बच्चों की माँ होने के नाते बड़ी जिम्मेदारियों के बावजूद मैंने पढ़ाई के सपने को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि असफलता आसान नहीं थी, लेकिन यह उनकी योजना और परिवार के समर्थन की वजह से हो पाया है। इतने सारे बच्चों के पालन पोषण में मेरा रोल मॉडल वह शिक्षक है जो छात्रों से भरी क्लास को चलाता है। साथ ही वह सेना अधिकारी है जो बड़ी संख्या में सैनिकों की देखरेख भी करता है। हमदा ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा है। उनका कहना है कि मेरे लिए एक बच्चे की परवरिश करना 10 बच्चों की परवरिश करने जैसा है। मैं उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हूँ, उन्हें उनके शौक पूरे करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। हमदा ने अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए कहा कि बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। उनमें से किसी को भी 94% से कम नंबर नहीं मिलते हैं, वहीं कुछ को 100% नंबर मिलते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया कि वह हाई स्कूल में पढ़ती हैं। उसे रियाद में किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर द
गिफ्टेड में उससे मदद मिलती है और उन्होंने 19 बच्चों के बावजूद भी डॉक्टरेट की डिग्री ली है और इसके बाद जितने भी लोग हैं उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।